Good morning students. Today's topic is budget, the consumer budget and budget line. बच्चों, आपकी जो बुक है उसमें आपके पहले इंडिफरेंस कर्व दिया हुआ है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व को हम बाद में देखेंगे। पहले हम बजट वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे, उसकी अजम्पशन, उसके इम्पॉर्टेंस, फीचर्स, प्रॉपर्टीज़, इन सब को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द कंज्यूमर बजट और बजट लाइन। लेट अस कंसीडर अ कंज्यूमर हु हैज़ ओनली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। मनी से मतलब यहाँ पे इनकम है, टू स्पेंड ऑन टू गुड्स द प्राइसेस ऑफ विच आर गिवन इन द मार्केट। The consumer cannot buy any and every combination of the two goods that, यहाँ सिर्फ she मेंशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ he और she कर लेना आप स्लैश लगा के। He or she may want to consume. The consumption bundles that are available to the consumer depends on the prices of the two goods and the income of the consumer, given her or his fixed income and the prices of two goods. The consumer can afford to buy only those bundles which cost is less than or equal to her or his income. स्टूडेंट, जो हम कंज्यूमर होता है उसके पास इनकम जो होती है वो फिक्स्ड होती है, और उस फिक्स्ड इनकम को अगर टू कमोडिटी पे खर्च करना है तो मार्केट प्राइस गिवन होती है, यानी मार्केट प्राइस भी फिक्स है, और आदमी की या लेडी हो, बॉय हो या गर्ल हो, ही और शी कोई भी हो सकता है, उसकी इनकम भी फिक्स होती है। कंज्यूमर जो है, यानी ही हो या शी हो, वो एवरी कॉम्बिनेशन को, यानी ऐसा नहीं है कि वो जितना जिस कमोडिटी को लेना चाहे उतना वो ले सकता है। उसके पास दो कॉन्स्ट्रेंट है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है बाधाएं। एक तो उसकी इनकम फिक्स्ड है, दूसरा मार्केट प्राइस जो है वो भी गिवन है, यानी एक तरह से फिक्स है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। इसलिए वो सारे कॉम्बिनेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ उन्हीं कॉम्बिनेशंस को या बंडल को अफोर्ड कर सकता है जो इसकी मनी इनकम के बराबर हो। ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पी एक्स एम यू एक्स प्लस पी वाई एम यू वाई इक्वल्स टू एम, ऐसा हमने पढ़ा था पहले। इसका मतलब है मनी इनकम के बराबर होना चाहिए। ये तो था बजट से रिलेटेड कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ बजट लाइन। बजट लाइन इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज़ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ the two goods that a consumer can buy with the given income and prices of commodity. It is also called consumption possibility line. बच्चों, ये जो consumption possibility line दी हुई है इसको आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि बजट लाइन का कई बार बोर्ड में अनदर नेम भी आ सकता है, एक नंबर में नहीं। मान लो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक्सप्लेन कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन, लेकिन अब आपको याद नहीं है कि बजट लाइन को ही ये कहते हैं, तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप हाईलाइट करते रहना। बजट लाइन जो होती है वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, और उस लाइन पे हमें डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं जो हम बाय कर सकते हैं दो कमोडिटी के। सपोज़ अ कंज्यूमर हैज़ ₹600। मान लो किसी कंज्यूमर के पास 600 रुपये हैं एज हिज मनी इनकम, एंड डिसाइड्स टू स्पेंड दिस एंटायर इनकम ऑन द परचेज ऑफ टू कमोडिटी X1 एंड X2। इसकी जगह आप X1 और Y1 भी लिख सकते हैं, या X और Y भी लिख सकते हैं। X1 एंड X2 where per unit price of X1 be ₹5 and that of X2 ₹4। यानी X1 की प्राइस तो क्या है 5 है, और X2 की पर यूनिट प्राइस क्या है 4 है। and these prices remain unchanged during the period in which the consumer buys these commodities.
बच्चों आपको दो इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। एक तो जो कंज्यूमर की मनी इनकम है वो भी फिक्स्ड है, जैसे 600 है, और जो हमारी X1 और X2 की पर यूनिट प्राइस दी हुई है 5 और 4, ये भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फिक्स है। यानी जब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम बजट लाइन को बना रहे हैं तो उस टाइम इन अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ऐसी अजम्पशन है ये। जबकि आपको मालूम है सामानों की कीमत तो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो घटती बढ़ती नहीं है, ना तो लेस होती है ना मोर होती है। इफ़ द कंज्यूमर डिसाइड टू स्पेंड हिज एंटायर मनी इनकम ऑफ ₹600 ऑन द परचेज ऑफ कमोडिटी X, he can buy 120 units of X1 and on purchase of X2 that is 150 unit। ये हमारे इस ग्राफ में शो किया गया है। जो एक्स एक्सिस पे आपको लाइन दिखाई दे रही है वो कमोडिटी X के लिए है, वो 120 यूनिट को शो कर रही है। यानी X1 को हम कितना ख़रीद रहे हैं, 120 यूनिट ख़रीद रहे हैं। और जो Y एक्सिस पे लाइन है वो कमोडिटी X2 के लिए, यानी दूसरी कमोडिटी के लिए, वो हम कितनी ख़रीद रहे हैं, 150 यूनिट्स को ख़रीद रहे हैं। इसका मतलब R से लेके P तक की जो लाइन हमें दिखाई दे रही है वो हमारी क्या कहलाएगी, बजट लाइन कहलाएगी। इसका मतलब है ये लाइन हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो कर रही है। इसमें हमें ये पता चल रहा है कि P1 X1 जो है एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी 1 है, और P2 X2 जो है वो एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी 2 है। दैट इज़ बजट लाइन। ये तो हमारा था बजट लाइन से रिलेटेड टॉपिक। इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट P एंड R आर टू एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। ये जो P और R हमें दिखाई दे रहा है, ये इसके आगे हम सामान को नहीं खरीद सकते। और क्यों नहीं खरीद सकते, वाई? क्योंकि दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी। एक तो पर्टिकुलर मार्केट प्राइस गिवन है, और दूसरा हमारे पास हमारी मनी इनकम जो है वो भी लिमिटेड है। वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ना तो प्राइस में कोई कमी और ज़्यादा होगी, और ना ही हमारी इनकम में कम और ज़्यादा हो सकती है। यानी हम हमारी 600 जो इनकम है उसको हम 150 यूनिट X2 और 120 यूनिट X1 पर खर्च करेंगे। इसके आगे हम खर्च नहीं कर सकते हैं। With point P and R, two extreme possibility of the combination of that the can purchase with his given money, income and prices of commodities. By joining point P and R, we can know all the possible combinations of two commodities X1 and X2, which can be purchased with ₹600. We therefore get the budget line RP. It is also called price income line. Thus, the budget line is the set of bundles that cost exactly M. अब ये है कि ये जो बजट लाइन है इसे हम और कौन सी लाइन कहते हैं, प्राइस इनकम लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राइस को भी शो कर रही है और हमारी इनकम को भी शो कर रही है। इसके अलावा ये डिफरेंट सेट ऑफ बंडल्स को डिनोट करती है जो एग्जैक्टली हमारी मनी इनकम और किसी भी कमोडिटी की कॉस्ट को भी शो करती है। तो अगर हम इसको बजट लाइन की इक्वेशन को लिखना चाहें तो इक्वेशन के फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल्स टू M। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा आपकी बुक में पेज नंबर 19 पे भी दिया हुआ है कि बजट लाइन को हम कैसे शो कर सकते हैं। तो M इक्वल्स टू X इंटू PX प्लस Y इंटू PY, या फिर इसको हम अगर पलट कर लिखें तो कैसे लिखेंगे, y इंटू PY इक्वल्स टू M माइनस X इंटू PX। फिर हम क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे तो y इक्वल्स टू M अपॉन PY माइनस PX अपॉन PY इंटू X। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इस तरीके से
बजट लाइन जो होती है वो प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड के इक्वल होती है, उस इक्वल को हम ऐसे शो कर सकते हैं। तो आप चाहे बुक का पढ़ें या फिर इस लेक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ें, बात सेम है, सिर्फ एग्जाम्पल में चेंजेस है। तो इस तरीके से आप बजट लाइन के फॉर्मूले को शो कर सकते हैं। इसके अलावा बजट लाइन के डायग्राम को मैंने आपको बताया था, आपकी बुक के पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है, एस पॉइंट दिया हुआ है, वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, यानी हम चाहें तो अपनी मनी इनकम से कम खर्चा भी कर सकते हैं। ये किस चीज़ को शो कर रहा है? सेविंग को शो कर रहा है। और टी पॉइंट जो है वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, यानी अगर हम टी पॉइंट तक जाएंगे तो क्या होगा, हमारे सिर पर क्रेडिट हो जाएगा और उधार को हम पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उसको अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहा गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।